प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 BPSC TRE 3 स्पेशल DLED CTET एवं BEd के परीक्षा से संबंधित कुछ अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि अब कुछ जानकारी नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट है जो आपको 21वें भाग के रूप में होंगे। यह प्रैक्टिस सेट 1 अक्टूबर 2013 की बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्नोत्तरी होगा। यह PYQ करने से आपको क्वेश्चन का पैटर्न एवं किस प्रकार इसका समाधान किया जाए समझने में सहूलियत होगी। तो प्रश्न देखा जाए। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। A किशोरावस्था में, B बाल्यावस्था में, C प्रौढ़ावस्था में, D इनमें से कोई नहीं। A, B, C और D के ऑप्शन से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो वीर पूजा जो है यह आपको किशोरावस्था में जागृत होती है। इस अवस्था को आंधी एवं तूफान के दौर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भी बालक बालिकाएं होती है वो अपने मित्र मंडली बनाते हैं और मित्र मंडली में जो भी उनके चहेता मित्र होते हैं उन्हें एक वीर नायक के रूप में जाना जाता है और उनकी ही आइकॉन बनाकर मन में भावना में जागृत होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन हम लोग का ए होगा किशोरावस्था में। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। A सामाजिक, B आदर्शवादी, C धार्मिक और D अव्यवहारिक। A, B, C और D के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। तो बालक को बना देती है अति संरक्षणशीलता। यह अति किसी चीज की कहीं भी खराब ही होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। तो इसमें आपको सामाजिक गलत हो जाएगा, आदर्शवादी भी गलत हो जाएगा और धार्मिक भी गलत है। तो होगा क्या? अव्यवहारिक। ये आपको ऑप्शन डी की ओर है, अव्यवहारिक। क्योंकि हर चीज की कुछ न कुछ लिमिट होती है और लिमिट से, सीमा से बाहर जाने पर वह बदतर हो जाती है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। A
समस्यात्मक बालक, बी अपंग बालक, सी पिछड़ा बालक और डी नाजुक बालक। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय, इस प्रकार के बालक को नाजुक बालक कहा जाता है। नाजुक बालक, जो आपको ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। यह है सही उत्तर। अगला प्रश्न, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? ए प्रतिभाशाली, बी मंदित श्रवण वाले, सी पिछड़ा बालक और डी समस्यात्मक बालक। इन विकल्पों से आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो चिन्ह भाषा, चिन्ह मतलब कुछ संकेत, एवं श्रवण दृश्य विधियों, जिसमें सुनाई भी पड़े और दिखाई भी पड़े, इन विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है? तो ये होगा आपका मंदित श्रवण वाले, जो कम सुनते हैं तो उनको एक आवाज वाली और दृश्य वाली विधियों के प्रयोग से उनकी शिक्षा को उपयोगी बनाई जा सकती। ऑप्शन आपका बी होगा मंदित श्रवण वाले, मंदित श्रवण वाले। ये रहा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? ए किशोर, बी प्रौढ़, सी वृद्ध और डी बालक। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो मेंटल परिपक्वता ये जो है आपको प्रौढ़ अवस्था में पाया जाएगा, किशोर में नहीं, वृद्ध में नहीं, बालक में नहीं। शारीरिक भी, फिजिकल एंड मेंटल दोनों। ये जो है मैच्योरिटी आपको प्रौढ़ में पाया जाता है, प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ व्यक्ति में जो फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी रहती है। यह रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी में किस शताब्दी तक मिले? ए 10वीं से 15वीं तक, बी 11वीं से 16वीं तक, सी 10वीं से 14वीं तक और डी 10वीं से 16वीं तक। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। प्रश्न है किस शताब्दी में किस शताब्दी तक सामूहिक पागलपन तो यह है आपको 10वीं से 16वीं तक। ऑप्शन डी की ओर। 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। ए भय का, बी आशंका, सी रोग, डी कष्ट। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो मन स्नायु, यह जो है मेंटल, यह विकृति आपको किस रोग के लक्षण में है? तो इसमें आशंका। ऑप्शन आपको बी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ए बालकों को पारितोषिक देकर, बी उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर और डी सजा देकर। तो ए, बी, सी, डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। आदत, जिसकी जो आदत लग जाती है बच्चे में, उनको दूर, उनको कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या? तो चोरी करने की। विद्यालय में बच्चे किसी का पेंसिल चुरा लेते हैं, किसी का रबड़ चुरा लेते हैं, किसी की किताब चुरा लेते हैं, किसी की कॉपी चुरा लेते हैं। तो यह जो आदत लग जाती है, इसको कैसे दूर? तो उसे यदि पारितोषिक दिया जाए, यदि उसे कुछ उपहार दिया जाए, तो उपहार से भी इस दूरी को खत्म नहीं किया जा सकता है। यदि उसे पीटा जाए, डांटा जाए, फटकारा जाए, इससे भी उसकी समाधान नहीं हो पाती है। उसको सजा भी दिया जाए तो भी संभव नहीं है। संभव क्या है? तो आपको उदाहरण देकर, अच्छे अच्छे उदाहरण से उनकी मानसिकता को चेंज किया जा सकता है कि कोई बच्चा चोरी किया तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। इन परिणामों से जब वो अवगत होंगे, जब वो समझेंगे, तो अपने में हीनता का महसूस करेंगे। इन हीन भावनाओं को खत्म करने के लिए वो चोरी जैसी आदत को खत्म कर सकते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उदाहरण देकर। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ए व्यवहार परिवर्तन में, बी नवीन अनुभव प्राप्त करने में, सी समायोजन में, डी इनमें से सभी। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो अधिगम लर्निंग जो है, ये शिक्षा में किस प्रकार योगदान दे रहा है? ये जब हम अधिगम करते हैं तो हम में व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंज इन बिहेवियर। ये ऑप्शन आपका सही है। नवीन अनुभव प्राप्त करने में, जब हम कुछ सीख जाते हैं तो हमारे अनुभव में नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है, वो हमको प्राप्त होता है। तो बी भी कथन सही है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में। समायोजन में, कहीं भी विकट परिस्थिति में एक समस्या के दूसरे समस्या के साथ कैसे कंप्रोमाइज किया जाए, इसे समायोजन कैसे किया जाए, यह भी हमें अधिगम से ही संभव है। तो इस प्रकार हमें ए, बी, सी तीनों विकल्प सही है, जिसका समाहित किया गया है ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। ऑप्शन आपका डी है जो सही होगा। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, थकान का कारण नहीं है। निरंतर कार्य करते रहना, बी शिक्षण विधियां, सी विश्राम और डी अपर्याप्त रोशनी। ए, बी, सी, डी के सही विकल्पों से आपको सही विकल्प का चयन करना है। थकान शब्द है आपका
थकान। इसका क्या कारण नहीं है, नहीं पर फोकस करना है। सवाल दिया हुआ है नहीं है तो निरंतर कार्य करते रहना। जब कार्य करते हैं लगातार तो यह थकान का उदाहरण नहीं है। यह कथन आपका गलत हो जाए। शिक्षण विधियों के प्रयोग करने से शिक्षण अधिगम में आसानी होती है, इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो यह भी आपका कथन यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं के ऑप्शन में देखना है, नहीं से संदर्भित है विश्राम। तो यह आपका कथन सही है। नहीं से अपर्याप्त रोशनी, यह भी आपका गलत है। तो थकान का कारण नहीं है विश्राम। सही ऑप्शन आपका होगा सी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? ए होरेस, बी वालास, सी जेपी गिलफोर्ड, डी जेएम ओझा। सही विकल्पों से आपको ABCD का चयन करें। विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार, इसका सही विकल्प आपका है जेएम ओझा, ऑप्शन डी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? ए विभेदक अभिक्षमता, बी सामान्य अभिक्षमता, सी आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता और डी है आपको व्यावसायिक क्षमता। तो सही विकल्प का चयन करें A, B, C और डी के विकल्पों से। AST के नाम से जाना जाता है वो है आपको आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता, ये ऑप्शन है आपको सी। चले अगला प्रश्न, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ए अर्थशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी समाजशास्त्र और डी शिक्षा शास्त्र। ABC एवं डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। तो आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? शास्त्र, यह शास्त्र पूछा जा रहा है और वह भी कुलू है आपका कि प्रारंभ में, शुरू में किस शास्त्र में आत्मा का प्रयोग सोल का किया जाता था? तो आपका सही उत्तर है आपका दर्शन शास्त्र। क्या है? दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? ए आत्मनियंत्रण, बी आत्म अनुदेश, सी आत्म प्रबलन, डी आत्म अभिव्यक्ति। ABCD के विकल्पों से आपको सही विकल्प का चयन करना है। व्यवहार को नियंत्रित करना, व्यवहार को नियंत्रित करना, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, इन 4 विकल्पों में किसका अभिप्राय है? तो अपने व्यवहार को, बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आप से, स्वयं से। जब हम अपने अंतरात्मा को नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तब हमारा व्यवहार भी सही होगा कि यह काम करना है, यह काम नहीं करना है। तो आपका
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आत्म नियंत्रण। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ए आत्मनियंत्रण, बी अंतर्निरीक्षण, सी आत्मसम्मान और डी है आपको आत्मप्रबलन। तो सही विकल्प का चयन करें ए, बी, सी और डी के विकल्पों से। यहाँ सवाल है कि विशिष्ट तरीकों से है, क्या तात्पर्य है? जिनके द्वारा व्यक्ति जो पर्सन है अपने अनुभूति का, अपने एक्सपीरियंस को व्यक्त करता है। किसके द्वारा? तो वह है आपका अंतर्निरीक्षण। अंदर से बिल्कुल डीपली इसमें हम निरीक्षण कर अपने अनुभूति को देखते हैं कि हम में क्या है, कैसे है। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी अंतर्निरीक्षण। ये रहा आपका सही उत्तर अंतर्निरीक्षण। तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित PYQ आपको 30 महत्वपूर्ण की श्रेणी थी जो खत्म हो रहा है। अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसकी भी नज़र रखी जाती है। तो अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन को मज़ेदार ढंग से साझा किया जाएगा। तब तक सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।